बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दानियल चौधरी और आप देख रहे हैं लाहौर रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल के ऊपर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। लास्ट आपने पॉडकास्ट हमारी देखी होगी कैसर साहब के साथ, घरों के ऊपर हम लोगों ने जो है आपको अपडेट दी थी कि इस टाइम क्या प्राइसेस वगैरह चल रही हैं। तो माशाल्लाह हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। कैसर भाई जी, जी, को बिल्कुल। कुछ क्यूरीज भी आई हैं, कुछ प्लॉट्स वगैरह भी, कुछ घर भी आपके पास जो है बिल्कुल वो आए ऐसे। हैं। तो कैसर भाई हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हमें देखते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। वो ये पूछना चाह रहे थे कि डीएचए के अंदर अगर आपने एक प्लॉट लेते हैं, उसके बाद उस पे आप घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद उसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, प्लॉट की कॉस्ट आती है, उसके बाद जब आप इसको सेल करते हैं तो इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? कितना आप कमा ये सकते हैं या इसके ऊपर ज़रा इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइएगा? जी, बहुत शुक्रिया दानियाल भाई। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 032542220044। तो दानियाल भाई, आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि एक प्लॉट के ऊपर हम घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, हुँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने उसको आगे सेल करना है। ठीक ठीक है। है? अगर हम 5 मरला की बात करते हैं, लेट्स सपोज़ कि 150 का प्लॉट हमें मिलता है। आज की डेट में मिनिमम जो घर की स्टार्ट हो रही है कंस्ट्रक्शन 125 से 165 तक का जो है ना बनता है घर एक। हुँ। तो मिसाल उसकी 300 लाख टू 315 लाख अच्छा, तक उसकी मुझे कंस्ट्रक्शन। तो आइडिया है कि आप 5 मरला की बात कर रहे हैं, लेकिन आप 5 मरला की कह रहे हैं ना, ताकि पाँच मरला कन्फ्यूजन ना बिल्कुल, हो कि 5 मरला की बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 मरला के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो 315 लाख जो है वो आपकी कम से कम कास्ट बनती है। मिनिमम 300, मैक्सिमम 315, जो इंक्लूडिंग प्लॉट की बात कर रहे हैं। अगर 150 का प्लॉट है लेकिन 160 175 तक, फिर 6 में 200 लाख तक के भी प्लॉट्स हैं 5 हुँ, में हुँ। डी ब्लॉक में। तो इसमें हमें जो मार्जिन मिलता है, प्रॉफिट मार्जिन जो मिलता है वो मिनिमम 15% जो है, 10 टू 15% के बिटवीन में जो है ना हम अर्न कर सकते हैं। मतलब 40 लाख टू 50 लाख जो है ना 5 मरले में हम अर्न कर सकते हैं। ये बिल्कुल 5 ठीक है। मरला है। अगर 10 मरला की तरफ चलते हैं हम, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। अगर ठीक हम है। 1 कनाल में जाते हैं तो उसमें करोड़ भी हो सकता है, 1.5 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी, और डिपेंड ऑन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है, वो हुँ। उसके ऊपर डिपेंड वो करता बहुत है। ज़्यादा डिपेंड करती है कि बिल्कुल। आपने क्या जो हाँ, इसके अंदर उसकी मटेरियल फिनिशिंग यूज़ में किया क्या हुआ है। मटेरियल यूज़ किया है, उसका डिज़ाइन कैसा किया है, उसकी फ्लोरिंग, उसके लेआउट कैसा है, तो इसके ऊपर हुँ। भी जो है समटाइम बंदा जितना एक्सपेक्ट कर रहा होता है उसके ऊपर नहीं भी आ रहा होता। लेकिन अगर आपका वो मार्केट के हिसाब से आपका घर बना हुआ है, प्रैक्टिकल भी है, अच्छी उसकी कंस्ट्रक्शन है, तो इतना आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा, कैसर भी मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि अभी अगर कोई घर परचेज़ करता है, कोई भी फ़ेज़ 6 में कर ले, 7 में कर ले, 9 में कर ले, टाउन के अंदर आपका अगर कोई घर परचेज़ कर लेता है, तो उसको कितने अरसे बाद यहाँ पे अगर वो सेल करे तो उसको क्या प्रॉफ़िट मार्जिन मिलेगा? फॉर एक्चुअल एग्ज़ाम्पल मैं ही परचेज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, कोई ढाई जी, जी, करोड़ रुपए का घर ले लेता हूँ, ठीक ठीक है? है। उसको मैं 6-8 महीने के लिए होल्ड कर लेता हूँ और उसके बाद अगर उससे मैं सेल करूँगा तो मुझे कितने पैसे उसमें बच सकते हैं? एक्चुअल सबसे पहले तो यह है कि कस्टमर की बात होती है, लगने हुँ, की बात होती है। अगर आप घर, एक तो होता है कि ब्रांड न्यू आप बनाते हैं, खुद से बना के सेल करते हैं, हुँ, उसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो तो लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फ़ौरन कस्टमर लग जाए। अदरवाइज़ 3 टू 6 मंथ में या 2 और 3 मंथ के अंदर अंदर आपका घर, ये बहुत लेट हो जाए तो 6 मंथ भी हो सकता है, हुँ। लेकिन इतना रुकता नहीं है अगर अच्छी आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं, है। लेकिन देखिए ना, मैं एक इसके एनालिसिस इस तरह से निकालना चाह रहा हूँ कि आज से 6 महीने पहले जिसने घर लिए हैं, हाँ, वो अब वो 6 महीने बाद वो बेचेंगे तो उसके अंदर कितना प्रॉफ़िट मार्जिन उनको मिल कुछ गया होगा? नहीं, मतलब अगर पिछले 6 महीने से अब तक कितने पैसे ऐड हो गए हैं? अगर हम 5 मरला की बात करते हैं तो मिनिमम भैया जी 25 टू 35 लाख ऐड हो गया। इतना ऐड हो गया हुआ है 5-6 मंथ के ये अंदर, तो ये 5 तो 6 बड़ा मंथ एक में अच्छा प्रॉफ़िट है। मतलब कि अब हमने अगर देखें, ये फ़ेब में मैंने घर ट्रांसफ़र करवाया था हुँ। और वो 328 का था और उसी जगह पे अब 360 पे घर सेल हो रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने उस टाइम पे जो प्राइस पे लिया हुआ वो 25 लाख नीचे आ जाए? ऐसा नहीं हो सकता, आपको पता है घर का प्रॉपर्टी जो है वो कभी पीछे जैसे चली जाती प्लॉट्स है। में होता है ना कि नहीं, समटाइम नहीं, वो मार्केट जो क्रैश कर एक्चुअल देती जो है। घर होता है ना, इसमें इतना ये इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हुँ, हाँ, अगर घर आप यूज़ कर रहे हैं, अब इस्तेमाल कर रहे हैं 2 साल 3 साल बाद, अब उसकी फिर डिपेंड करता है यूज़ेज के ऊपर। अगर आपने रफ़ यूज़ किया है तो फिर तो डेप्रिशिएट होगा, हुँ। ऑब्वियसली होगा। अगर आपने उसको वेल मेंटेन रखा हुआ है, तो प्लॉट की जो प्राइस है वो तो बढ़ती ही जा रही है। अगर हम जैन फ़ेब की बात करते हैं तो उसने 135 140 का प्लॉट था, अब वही प्लॉट 175 170 तक का हो गया होगा। हुँ। जो मेन 120 फीट की रोड के बिल्कुल सराउंडिंग में है, उसके ऊपर है। तो उसका आप देख लें 35 लाख।
बाकी ये है कि घर की यूजेज पे है, घर अगर अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है 6 मंथ में अब यूज़ करते हैं। अब जिसने पहले 6 महीने पहले लिया था 328 का, तो उसकी आज भी 360 की जो है वो उधर उसी बिल्डर ने 360 का बेचा है, उसी की बिल्कुल इमीडिएट साथ। बिल्कुल ठीक है। तो अभी इस वक्त अगर कोई इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो कि वो इसको लेके होल्ड कर ले 6 महीने के लिए, साल के लिए, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे उसको, कहाँ पे बिल्कुल जाना मेरे चाहिए? ख्याल से ले लेना चाहिए। किस फेज़ में लेना चाहिए उसको, फेज़ कहाँ पे? अब मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई 10 मरले का घर लेना चाह रहा है तो वो कहाँ पे? फिर फेज़ 7 ज़बरदस्त है फेज़ इस टाइम। 7 है, और अगर फेज़ 5 7 मरला में कोई लेना चाह रहा हो? फेज़ 9 टाउन। फेज़ 9 टाउन, फेज़ और अगर 9 कनाल में कोई लेना चाह रहा हो तो? तो वो भी इस टाइम जो है वो फेज़ 7 ही बेस्ट है। फेज़ 7 बेस्ट है। फेज़ 7 और फेज़ 6 में प्राइस का क्या डिफरेंस है, कितना? फेज़ 7 फेज़ 6 में प्राइस का डिफरेंस आपको सामने है कि प्लॉट्स में इधर अगर टॉप नॉच का प्लॉट फेज़ 7 में लेता है तो 5.5 से 6 करोड़ रुपए का इस टाइम प्लॉट है। अगर डीएचए फेज़ 6 में लेते हैं तो वो 8 करोड़ का है। मिसाल के तौर पर अगर विदाउट बेसमेंट घर इधर 14 करोड़ का है तो वो 12 करोड़ का होगा। बस यही डिफरेंस है। बाकी कंस्ट्रक्शन, ये टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, टॉप नॉच लोकेशन की बात कर रहे हैं। उसके अलावा फिर आप घर में फुल बेसमेंट आ जाता है, उसकी कॉस्ट 200-300 लाख एक्सेस बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर फुल फर्निश्ड है तो वो 1.5 करोड़ वो भी बढ़ जाती है। उसको अगर डिपेंड करता है कि फिर स्विमिंग पूल है, होम थिएटर है, फिर उसमें जितनी उसने जितनी amenities आती जाएंगी आती उतनी जाएंगी उसकी कॉस्ट बढ़ती उसकी जाएगी। cost अगर फेज बढ़ती 6 में देखा जाए तो 24 करोड़ तक भी घर सेल हुआ है फेज 6 अच्छा, एल ब्लॉक में। एक कनाल का? एक कनाल का घर, अच्छा, ठीक है। 23.5 करोड़ का भी हुआ है, 22 करोड़ का भी हुआ है, 18.5 करोड़ का भी हुआ है। ये सारा डिपेंड कर रहा था उसमें उन्होंने क्या क्या amenities क्या-क्या, दी हैं, बाकी जो- कैसी उसकी हाँ। कंस्ट्रक्शन थी, क्या मटेरियल यूज हुआ। बिल्कुल। अगर यही घर जो 24 करोड़ के इधर सेल हुआ है, अगर फेज 7 आप डब्ल्यू ब्लॉक में करते हैं इसी तरह का घर, तो वो भी 20-21 करोड़ का इजीली सेल हो सकता है। जबरदस्त। लेकिन जो यूजुअली घर अगर बनाना हो तो विदाउट बेसमेंट का ही होता है कि आप जल्दी उसमें प्रॉफिट अर्न करके उसको जल्दी सेल कर सकते हैं। कोई बड़ी अमाउंट का कस्टमर जो है 24 करोड़ का वो आता है, लेकिन थोड़ा सा उस पर टाइम लग जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। फर्दर अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कैसे साहब को एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। जी, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 03254222 थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग एक न्यू पॉडकास्ट के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके कीमती टाइम का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह you. हाफिज़।